प्रणय का सवाल है। कह रहे हैं धर्म के किस्से कहानियों में एक नायक की तरह एक सर्वशक्तिमान वीर या ज्ञानी की तरह बार बार अवतारों का उल्लेख आता है। तो पूछ रहे हैं कि अवतार माने होता क्या है? फिर लिखा है कि नरसिंह अवतार ने प्रहलाद को बचाया, वामन अवतार छोटे थे, बौने थे, परशुराम क्रोधित रहते थे, मत्स्य अवतार है वो मछली थी। तो जिस तरीके से अवतारों का निरूपण है उसमें भी बहुत विविधता है। फिर लिखा है श्री राम है, श्री कृष्ण है, जिनसे हम परिचित हैं ही। तो पूछ रहे हैं ये अवतार माने क्या? सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हम ये जान जाएं कि हम कौन हैं तभी तो ये समझ में आएगा ना कि अवतार कौन है। क्योंकि अवतार तो कोई विशेष है, कोई खास है। अवतार अगर विशेष है तो वो विशेष जो हम साधारण जनमानस हैं हमारी पृष्ठभूमि में ही है ना विशेष। वो हम जैसे हैं हमारी पृष्ठभूमि में ही अवतार कुछ अलग है, कुछ विशेष है। तो हम कैसे हैं? हम वो हैं जिनका मन उनकी आत्मा से एक अलग हस्ती बना करके जीता है। अभी बिल्कुल सरलता से समझा दूंगा। पहले इस बात को थोड़ा सा, हम वो हैं जिनका मन उनकी आत्मा से बिल्कुल अलग हस्ती बनाकर जीता है। माने क्या? मन माने क्या? मन माने हमारी सब धारणाएं, हमारे सब भ्रम, हमारी सब मान्यताएं, हमारे सब झूठ। उसको क्या बोलते हैं? मन। मन माने वो सब कुछ जो हमने मान रखा है उसको बोलते हैं मन। मन काल्पनिक है, मन बस एक मान्यता है। ठीक है ना? हम किस में जीते हैं? मन में। हम किस में जीते हैं? इसीलिए झूठ में। और आत्मा माने क्या? आत्मा माने सच्चाई। आत्मा माने वो चीज जिसको कितना भी जांच परख लो तुम्हें अलग अलग परिणाम नहीं मिल सकते। आत्मा माने कुछ ऐसा जो समय के साथ बदल नहीं सकता। आत्मा माने कुछ ऐसा जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, जो अपने अलग अलग या अलग चेहरे या अलग अलग रंग कभी नहीं दिखाने वाला। और मन माने क्या? जो लगातार अपने रंग बदलता रहता है, जिसका कभी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, जो कभी एक जगह टिकता नहीं। और उससे बिल्कुल विपरीत आत्मा है। आत्मा वो जो बदल नहीं सकती चीज। आत्मा वो जिसके आगे कुछ और नहीं है, जहां पर जाकर के सारी खोज, सारी सोच सब समाप्त हो जाती है, उसको बोलते हैं आत्मा। ठीक है? और मन क्या है? जो लगातार खोज और सोच में ही लगा रहे उसे बोलते हैं मन। मन क्या है? जो लगातार बेचैन रहे और डरा हुआ रहे उसको बोलते हैं मन। और आत्मा क्या है? जहां पे चैन ही चैन है, शांति ही शांति है, आनंद बिल्कुल, वो है आत्मा। हम में से ज्यादातर लोग कहाँ जीते हैं? मन में या आत्मा में? मन में जीते हैं ना। अपनी जिंदगी को देख लीजिए, प्रमाण मिल जाएगा। बेचैनी रहती है, उलझन रहती है, भ्रम रहते हैं, मान्यताएं रहते हैं, यही सब रहता है। तो हम मन में जीते हैं। जबकि सच्चाई में, चैन में, शांति में जीने का विकल्प हमें उपलब्ध है। ठीक है? तो वो विकल्प उपलब्ध है, पर वो विकल्प रखा रहता है। हम कभी उस विकल्प को स्पर्श नहीं करते। हम एक बिल्कुल दूसरे विकल्प में जीते हैं और उस विकल्प का नाम दोहराइएगा, क्या है? मन। तो ये दो हमारे पास विकल्प उपलब्ध होते हैं जीने के लिए। एक ये कि चैन में जियो, शांति में जियो, सच्चाई में जियो। और दूसरा ये कि हाँ,
झूठ में जियो, कल्पनाओं में जियो, मान्यताओं में जियो, डर में जियो, बेचैनी में जियो, इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना। हम इनमें से आमतौर पर ये जो दूसरा सस्ता आसान विकल्प है इसी को चुने बैठे रहते हैं। ये एक आम जीव की स्थिति है। इसके बाद हम समझेंगे अवतार क्या होता है। ठीक है ना। तो एक आम जीव अपनी सच्चाई से दूरी बनाकर चलता है, यही बात हमने शुरू में बोली थी, है ना। जिसका मन अपनी एक अलग हस्ती बना के चल रहा है आत्मा से दूर, उसको बोलते हैं साधारण मानव, मनुष्य या जीव। ठीक है। तो मन अलग है, आत्मा अलग है, और हम मन बने बैठे हैं और आत्मा है, उधर सच है, उधर हम जाना नहीं चाहते। झूठ हमने पकड़ रखा है, क्यों? क्योंकि झूठ सस्ता होता है, आसान होता है, उसमें हमें सुविधा मिल जाती है। सच की ओर जाओ तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, डर लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो हम सच की ओर जाते नहीं। माने मन आत्मा की ओर जाता नहीं, मन आत्मा की ओर जाता नहीं। ठीक है ना। आत्मा तो अपनी जगह है, आत्मा उठ करके नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा क्या? अचल है। आत्मा क्या बोला था? अचल। वो चल नहीं सकती, वो इतनी बड़ी है कि वो चल नहीं सकती, या ये कह दो कि वो इतनी ज्यादा मौजूद है हर जगह कि वो और कहीं को जा नहीं सकती। कोई ऐसी चीज हो जो हर जगह मौजूद हो, जो इतनी सच्ची हो कि उसका कहीं अंत ही ना आता हो, वो हर जगह हो, तो क्या वो कहीं जा सकती है? तो आत्मा अचल है, आत्मा कहीं नहीं जा सकती। मन ही चंचल है, वो अचल है, ये चंचल है। तो ये जो चंचल मन है इसी को उठ करके जाना पड़ता है आत्मा तक। लेकिन ये जाता नहीं, ये उस विकल्प को कभी स्वीकार करता नहीं, डरता है। अब समझते हैं अवतार कौन हुआ। अवतार वो मन हुआ जिसने अपनी निजी हस्ती को छोड़कर आत्मा को स्वयं में अवतरित होने दिया। समझ रहे हो बात को? वो मन अवतार है जो कहता है कि मुझे अब अपनी व्यक्तिगत निजी पर्सनल हस्ती से कोई मोह, लगाव, जुड़ाव नहीं रहा, मैं आत्मा ही हो जाऊं, मैं आत्मा ही हो जाऊं, एकदम आत्मा हो जाऊं, मैं खाली हो जाऊं। जो खाली हो गया, जिसका कोई अब व्यक्तिगत वजूद बचा नहीं, उसे अवतार बोलते हैं। क्योंकि जो खाली हो गया वो आत्मा से भर गया। जो खाली हो गया वो आत्मा से भर गया। तो अब उसे तुम कह सकते हो कि वो आत्मा का अवतार हो गया। उसके माध्यम से अब आत्मा ही प्रकट हो रही है, क्योंकि और तो उसके पास कुछ है ही नहीं। वो अगर चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कहीं जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके पास अब कुछ व्यक्तिगत नहीं है। वो जो भी कुछ कर रहा है उसको करवाने वाली अब आत्मा है, सच्चाई है। क्योंकि उसने अपने झूठों से तो नाता तोड़ ही लिया है, अपनी व्यक्तिगत दुनिया को तो उसने छोड़ ही दिया है। तो जो कुछ भी कर रहा है उसमें वो एक माध्यम, निमित्त मात्र है बस। कराने वाला कौन है उससे? एक सच्चाई। क्योंकि जब झूठ नहीं है तो जो शेष है उसी को सच्चाई बोलते हैं। सच्चाई कहीं खोजने थोड़ी जानी पड़ती है। तुम झूठ छोड़ दो, सच्चाई तो मौजूद है ही। आत्मा अनंत है, आत्मा माने ही सत्य, वो अनंत है। झूठ तुम पकड़े रहते हो, उस झूठ की माया के कारण सत्य मौजूद होते हुए भी छुपा रहता है। समझ में आ रही बात? कृष्ण कहते हैं गीता में कि जैसे गर्भ में बच्चा ढका रहता है या धुएं से आग ढकी रहती है, उपनिषद कहते हैं कि कुछ ऐसा सा है मामला जैसे पात्र हो एक और उसका मुख ढका हुआ हो, और जिस चीज से उस पात्र का मुंह ढका हुआ है
वो चीज सोने की है। हमारे झूठ सोने के हैं। हमारे झूठों में हमें बहुत कीमत लगती है, उसके कारण सच ढका रहता है। हमें ये तो दिखाई देता है कि वो जो आवरण है जो ढके हुए हो सच को, वो सोने का है। हमें उस सोने की कीमत तो दिखाई देती है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाई देता कि उस सोने ने जिस चीज को ढक रखा है, माने हमसे दूर कर रखा है, वो चीज कितनी कीमती थी। उस चीज की कीमत पता चल जाए तो पता चलेगा कि वो चीज सोने से 1000 गुना ज्यादा कीमती थी। सोना माने हमारी सब सुविधाएं, वो चीजें जो हमको मूल्यवान लगती हैं, कीमती लगती हैं। तो अवतार समझ में आ रहा है कौन हुआ? जो अपने लिए कुछ नहीं करता सो अवतार। जो अपनी शारीरिक वृत्तियों को, जो अपने मानसिक आवेगों को, भावनाओं को, विचारों को अब महत्व नहीं देता, वो अवतार। जिसने अपना तन और मन दोनों अब बिल्कुल खाली कर दिए, वो अवतार। किस अर्थ में खाली कर दिए? उसी अर्थ में जैसे जब तुम किसी ऑटो वाले से पूछते हो भैया खाली हो, क्या मतलब होता है इसका? खाली कर दिए से यही अर्थ है, समझ जाओगे। जब तुम किसी ऑटो से पूछते हो भैया खाली हो, इसका क्या मतलब होता है? कि तुम्हारी पेट्रोल की टंकी खाली है। हाँ, क्या? कि क्या तुम उपलब्ध हो मुझे मेरी जगह ले जाने के लिए, बिना ये सोचे कि तुम मुझे जहां ले जा रहे हो उस जगह से तुम्हारा क्या रिश्ता नाता है? मतलब समझ रहे हो? क्या तुम खाली हो अपने आप को भूल करके किसी और का काम करने के लिए? इसको कहते हैं खाली हो जाना। ऑटो वाला ये थोड़ी करता है कि तुम उसके ऑटो में बैठे और तुम्हें अपने घर ले जाए। कहता मेरा ऑटो है, मैं अपने घर तो जाऊंगा। वो कहता है मुझे अपने व्यक्तिगत मंजिल से कोई मतलब नहीं है। होता है मतलब। अब कुतर्क मत करने लग जाना कि ऑटो वाला तो पैसे लेता है, ये वो। उदाहरण को उदाहरण की तरह समझो। बात समझ रहे हो? ऑटो खाली है। खाली है माने उसे अब अपना घर नहीं देखना है, कोई और है जो उसके पीछे बैठा है, जो मालिक जैसा हो गया, जो बोलता है वहां चल तो चल देगा, बिना ये पूछे कि वहां क्यों ले जा रहे हो। बिना ये पूछता है तुमसे कभी क्यों जा रहे हो, क्या करोगे, वहां क्यों जा रहे हो, चलो तुम्हें कहीं और लेके चलता हूं? नहीं ना? हाँ, तो ये अवतार हो गया। अब फिर कुतर्क नहीं चाहिए कि आचार्य जी आप ऑटो वाले को अवतार बोल रहे थे। मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूं, समझो उसको। ऑटो वाले हम सभी हैं, लेकिन हम बहुत ही बेकार ऑटो वाले हैं। पीछे कोई भी बैठा हो और उसका कितना भी जरूरी काम हो, हम उसको ले उस जगह जाते हैं जहां हमारा जाने का मन है। मान लो कोई पियक्कड़ ऑटो वाला है, पीछे मरीज बैठा हुआ, कह रहा है अस्पताल जाना है, वो उसको ठेके ले आके खड़ा कर देगा। दारू ही दवाई है, पी। अवतार अलग होता है। उसका शरीर अब किसी ऊंचे लक्ष्य की सेवा करने के लिए है। वो अपना निजी हित नहीं देखता। वो कुछ ऐसा करता है जो समष्टि के काम आए, सबके काम आए। कृष्ण कहते हैं ना, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। काहे के लिए आऊंगा? खुद को पुजवाने के लिए आऊंगा कि मैं आ गया, हम पधार गए, आओ हमें पूजो, इसलिए आएंगे कृष्ण? वो बता भी देते हैं क्यों आएंगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं को तारने के लिए, शरण देने के लिए, रक्षा करने के लिए, और दुष्टों
का नाश करने के लिए आऊँगा। उसमें कहीं ये भी बोल रहे हैं वो कि मौज मारने आऊँगा, मज़े करने आऊँगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? तो किस लिए आएंगे? अपने लिए आएंगे, तुम्हारे लिए आएंगे। तुम साधु हो तो तुम्हारा उद्धार करने आएंगे, तुम दुष्ट हो तो तुम्हारा विनाश करने आएंगे। ये अवतार है। अवतार वो जो बहुत कुछ करता है पर अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए करता है। समझ में आ रही है बात? उसे अवतार बोलते हैं। अवतार क्यों बोलते हैं भी समझ गए? क्योंकि मन के बस की नहीं है अपने सिवाय किसी के लिए कुछ भी करना, मन के बस की नहीं है। जब मन किसी और के लिए करने लग जाए तो समझ लेना कि वो खाली हो गया मन। उस मन में अब कुछ और अवतरित हुआ है, उतरा है। समझ रहे हो?